हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से डेली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का एनालिसिस। साथियों आज 21 नवंबर को 3 शिफ्ट के पेपर में यानी कि ऑल शिफ्ट के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों में जीएस जीके के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यदि एग्ज़ाम बाकी है तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो क्लासेस से रिपीट होके पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम बाकी है उसके लिए आप लोग इस क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की क्लास की, आज के पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज जैसा कि 21 नवंबर है और 21 नवंबर को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, जैसे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस ओलंपिक के तहत पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया या किस ओलंपिक में महिला पहली बार शामिल हुई। एक प्रश्न आया था दोस्तों मिनांडर को बौद्ध धर्म किसने किसने शामिल किया था बौद्ध धर्म में, ऐसा प्रश्न आया था। एक प्रश्न दोस्तों जीएसटी काउंसिल के आर्टिकल से था, अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। और एक प्रश्न दोस्तों फायान से संबंधित आया था कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऐसे सारे के सारे लगभग 70 के क्वेश्चन मिले हैं हमें, उन सभी का हम रिव्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। एक बार से सेशन को जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, आप लोग जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था ईडब्ल्यूएस से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर बनेगा 103वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत सरकार के द्वारा, याद रखेंगे 124वें विधेयक के रूप में इसको मान्यता दी गई थी और जो जनरल के लोग हैं उनको संविधान में 15वें और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके दोस्तों याद रखेंगे 10% आरक्षण की बात की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे तो बहमनी साम्राज्य की जो दोस्तों स्थापना है ये आपकी हुई थी 1347 में। कब हुई थी? 1347 में इसकी दोस्तों स्थापना होती है और अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सर्व शिक्षा अभियान से पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत चलाया गया था। तो आर्टिकल 21 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आर्टिकल 21 की बात करें तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखेंगे 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों 8 अनुसूचियां। याद रखेंगे जब मूल संविधान लिखा गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे, जबकि वर्तमान में दोस्तों आपके टोटल 12 शेड्यूल यानी कि 12 अनुसूचियां स्थित हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों सेफ चैंपियनशिप से संबंधित आया था कि 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये अपने प्यारे भारत में हुई थी दोस्तों और बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जीडीपी का सबसे अच्छा घटक कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखें कि वस्तु और सेवा पर जब उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करता है तो ये दोस्तों किसी देश की जीडीपी के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस बिल पर केवल लोकसभा के पास शक्ति स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो आपका मनी बिल होता है, क्या होता है, जो हमारा मनी बिल होता है यानी कि दोस्तों धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर दोस्तों लोकसभा के पास शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित पूछा गया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की याद में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो साथियों याद रखें कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये सारे के सारे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने कल भी आपको करवाया था, ब्रह्म समाज के बारे में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों अनटचेबल उपन्यास से संबंधित पुस्तक आया था कि अनटचेबल नामक उपन्यास किसने लिखा है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये मुल्क राज आनंद की क्या है, रचना है अनटचेबल। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन था।
तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो 1974, याद रखेंगे 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी। और यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक चली थी। कब तक? केवल 4 वर्षों तक चली थी। और दोस्तों इसमें जो आपके वित्त मंत्री थे तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जो कि 1975 में बने थे। इससे पहले एक और मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में क्या मिला था, आप ऑप्शन के अनुसार उसका सही उत्तर बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों आपसे एफडीआई की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था। दोस्तों याद रखेंगे फॉरेन, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को दोस्तों क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों एक ऐसा पूछा गया था कि उत्तर पश्चिमी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसके दोस्तों एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली साथियों इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं। इस कारण हम नहीं बता सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है। तो दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिमी मैदान जो पंजाब वाला एरिया है वहां पर 5 नदियां प्रवाहित होती हैं, उनसे क्या प्रश्न आया था, उसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं चला है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट उत्तर बनेगा विष्णुगुप्त। क्या बनेगा? विष्णुगुप्त कह सकते हैं, या फिर दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में याद रखेंगे चाणक्य का नाम भी सामने आता है, क्योंकि जो विष्णुगुप्त हैं चाणक्य हैं ये एक ही हैं। जैसे बचपन में हमारे अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, कोई माता पिता के द्वारा, कभी दोस्तों के द्वारा, ऐसे ही नाम थे चाणक्य के। एक कौटिल्य भी नाम था इनका, याद रखेंगे क्या नाम था इनका? नाम था कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य था, चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। तो अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे स्थायी बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न आया था कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में दोस्तों याद रखेंगे 1793, याद रखेंगे कब? 1793 ईस्वी में 22 मार्च की तिथि थी। तो स्थायी बंदोबस्त आपका वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों लीला सैमसन से संबंधित आया था कि शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? लीला सैमसन वाला। तो दोस्तों लीला सैमसन जो है ये दोस्तों आपकी भरतनाट्यम करती हैं। और भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तो साथियों याद रखेंगे तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु इसका सही उत्तर बनेगा भरतनाट्यम का, जबकि लीला सैमसन भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा गया था मधु मंसूरी हसमुख किस राज्य से संबंधित है, ऐसा प्रश्न आया था। ये एक सिंगर है दोस्तों, याद रखेंगे ये झारखंड से आते हैं। कहाँ से? झारखंड से, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे विलासन नाट्य किस राज्य का लोक नृत्य, क्या पूछा था? ऐसा प्रश्न आया था कि विलासन, क्या पूछा था? विलासन और नाट्य ऐसा लिखा था इस तरह से, विलासन नाट्य लोक नृत्य किस राज्य का है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट उत्तर ब्रिटिश बनेगा, ब्रिटिश संविधान। जैसे हम दोस्तों कहते हैं विधि का शासन, देखिए उसने क्या पूछा एग्जामिनर ने? कानून का शासन, तो ताकि बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो विधि का शासन कानून का शासन एक ही बात है, और ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में शामिल है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था किस ओलंपिक में महिलाओं को सर्वप्रथम भाग लिया, किस ओलंपिक में महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लिया। तो दोस्तों याद रखेंगे 1900 का आपका ओलंपिक हुआ था। 1900 का ओलंपिक होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कहाँ पर हुआ था। ठीक है, और इसमें महिलाओं ने सर्वप्रथम भाग लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर बनेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात कर लेते हैं किताब उल हिंद के बारे में, तो दोस्तों इसका राइट उत्तर बन जाएगा अलबरूनी। क्या बनेगा? अलबरूनी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था। तो दोस्तों गुजरात विजय अकबर का एक तीव्रगामी अभियान था, और इसमें दोस्तों जब ये जीत कर आया था तो क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। और पहली बार याद रखेंगे गुजरात विजय के बाद पहली बार अकबर ने क्या देखा था? अकबर ने समुद्र देखा था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि मिनांडर को बौद्ध धर्म में शामिल किसने किया। ऐसा प्रश्न आया था कि मिनांडर जो था एक आक्रमणकारी था भारत में, लेकिन बाद में वो भारत में आकर भारत के कल्चर में रम जाता है। उसके बाद उसको दोस्तों क्या कर दिया जाता है? बौद्ध धर्म में शामिल करवाया जाता है नागसेन के द्वारा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो इसका राइट उत्तर साथियों राजस्थान बनेगा। कोलायत उत्सव के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, गुरमीत बाबाजी 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि गुरमीत बाबाजी जिन्हें 2022 में पद्म भूषण मिला है, तो किस राज्य से हैं? साथियों, गुजरात राज्य से संबंधित है गुरमीत बाबा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा किराना घराना। क्या बनेगा? किराना घराना। और दोस्तों ये क्या बजाते थे? तो याद रखेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्या बजाते थे, किस संगीत से संबंधित थे। तो याद रखेंगे ये हिंदुस्तानी संगीत, जो कि उत्तर भारत में होता है। कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, जीएसटी काउंसिल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर बनेगा अनुच्छेद 279A। अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में चर्चा की गई है, और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जबकि अगर बात कर लेगा जीएसटी के बारे में, तो दोस्तों याद रखना है 246A। 246A में दोस्तों आपकी बात की गई है जीएसटी की। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन 1866 में इन्होंने स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों दीपा कर्माकर से संबंधित पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया? यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस समय इसका नाम था। तो 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में दोस्तों चौथा स्थान प्राप्त किया था। किसमें? जिम्नास्ट में। जिम्नास्ट में इनको चौथा स्थान मिलने के कारण 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट उत्तर साथियों बनेगा अमेरिका। क्या बन जाएगा? अमेरिका इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान कहाँ पर आया था? भारत आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसको याद रखेंगे फो, और आगे याद रखेंगे क्यों, और आगे की। ठीक है। फो क्यों की नामक पुस्तक दोस्तों किससे लिखी गई थी? फाहियान के द्वारा। फा से याद रखेंगे फाहियान, फा से फो क्यों की। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर केरल बन जाएगा। ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सेंसस के सारे प्रश्न हमने पिछली क्लासेस में करवाए हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सेबी में पूछा गया था कि ई का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो सेबी होता है, सिक्योरिटी, यहाँ पर लिखा है देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ई का मतलब क्या हो जाएगा? तो एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई का। ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसका ई का अर्थ एक्सचेंज। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर आर्टिकल 213 यानी कि अनुच्छेद 213 इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों अगर पूछ लेगा प्रेसिडेंट का, किसका? प्रेसिडेंट का पूछ लेगा, तो बताना है 123। अनुच्छेद 123 यानी कि 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, जबकि 213 में राज्यपाल का। अगला प्रश्न दोस्तों बंधन बैंक से संबंधित पूछा गया था। तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन से संबंधित आया था कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी या सलमान रुश्दी की पुस्तक है, जो कि भारतीय मूल के एक लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, तो तभी तो कहते हैं कि ये क्लास को जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम है बाकी है तो उसके लिए फायदा हो। क्योंकि सोनल मानसिंह से संबंधित हमने पिछली 3-4 क्लासेस में ये क्वेश्चन करवाया है, और ये क्वेश्चन आज से आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर बनेगा 1906। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉफी के उत्पादन में शीर्ष 2 राज्य कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो कर्नाटक और केरल इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अकबर के समय की कृषि को से संबंधित प्रश्न आया था। तो इसका तो एग्जैक्टली ऑप्शन ही पता नहीं चला कि कृषि से या भूमि से क्या प्रश्न आया था। तो दोस्तों उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आया था कि किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो आपका डीपीएसपी है उसका उल्लेख मिलता है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, 1976 के संविधान संशोधन में क्या शामिल किया गया था? तो वहां पर ऑप्शन में आपको मौलिक कर्तव्य दिया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये इसका शामिल किया गया था, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों, संभारक से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था कि संभारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे वे तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है। ऐसे तत्व जिनका जो दोस्तों द्रव्यमान होता है, मास होता है, समान होता है, जबकि प्लेस वैल्यू यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऐसे तत्वों को संभारक कहते हैं। जबकि समस्थानिक बारे में पूछेगा, देखिए एक ऐसा भी पूछा जाता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक में आपको क्या करना है, ये परमाणु क्रमांक आगे उठा के ले आना है और द्रव्यमान संख्या जो होगी वो पीछे ले जाना है। तो ऐसा कहेंगे कि जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान भिन्न होता है, तो ऐसे को समस्थानिक कहते हैं। जबकि संभारक में भार यानी कि द्रव्यमान समान होगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स कहाँ पर हुए। तो दोस्तों याद रखें गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न आया था। तो 1993 ईस्वी में कब हुई थी, याद रखेंगे 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2022 में स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो नेशन फर्स्ट हमेशा फर्स्ट ऐसी थीम थी, याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्र पहले हमेशा पहले थीम थी 2022 स्वतंत्रता दिवस की। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, देश की रक्षा करना आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना कौन से अनुच्छेद में लिखा है। यानी कि देश की रक्षा करना हमेशा हमारा कर्तव्य है, और जब जो हमारा शासन प्रशासन है वो हमें देश की सुरक्षा के लिए बुलाए तो बिना किसी हिचक के साथ वहां पर सेवा में चले जाना क्या कहलाता है, ये दोस्तों आपका एक मौलिक कर्तव्य है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे ये हमारा साथियों एक मौलिक कर्तव्य है, इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 51A में लिखा है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इतने ही प्रश्न हमें मिले थे। यदि इसके अलावा आपको प्रश्न पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्नों को जरूर बताइएगा, उनके हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यदि सेशन पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को इस तरह के एनालिसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार GS हब बाय DS सर। दोस्तों बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।